that somehow, somewhere, someone is responsible for fulfilling our lives with continual happiness, exciting career options, nurturing family time, and blissful relationships simply because we exist. कि ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर में अब बहुत ज़्यादा डीप आ चुकी हुई हैं कि कोई और रिस्पॉन्सिबल है मेरी ज़िंदगी की हैप्पीनेस के लिए, मेरे करियर के लिए, मेरे फैमिली टाइम के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए. Somebody else is responsible. But the real truth, my friends, is that there is only one person responsible for the quality of life you live, and that person is you. सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं उस क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जो आप जीना चाहते हैं. Nobody else is responsible for that. There are three kinds of people. I think it's very, very important for you to remember this. जो तीन कैटेगरीज हैं लोगों की. There are three kinds of people. Those who make things happen. Those who watch things happen. And those who ask, what happened? आज मेरे कंट्री में बहुत सारे लोग इस तीसरी कैटेगरी में चले गए. जब 1947 में दिस कंट्री वॉज क्रिएटेड, दोज पीपल वर इन द फर्स्ट कैटेगरी, जिन्होंने ये मुल्क बनाया, जिन्होंने सैक्रिफाइसेस दी इस मुल्क को बनाने के लिए. दे वर इन द फर्स्ट कैटेगरी, दोज हु मेक थिंग्स हैपन, जो कुछ करके दिखाते हैं. फिर दूसरी कैटेगरी में जो लोग हैं वो हैं जो हु वॉच थिंग्स हैपन, जो देखते रहते हैं अच्छा क्या हो रहा है. दे आर नॉट पार्टिसिपेंट्स बट दे आर जस्ट स्पेक्टेटर्स. जिस तरह क्रिकेट का मैच चल रहा हो और कुछ लोग जो हैं वो बाहर कमेंटेटर्स के साथ बैठ के तो मैच देख रहे होते. एंड देन देयर इज दिस फाइनल कैटेगरी जिसमें अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 60 to 65 years ऑफ लाइफ ऑफ द नेशन, आज जो नेशन हमारी पहुंच चुकी है जिस स्टेज में, दैट इज दोज हु आस्क व्हाट हैपेंड. कि कोई काम जब हो जाता है तो लोग आके ये बड़ी मासूमियत से पूछते हैं कि हुआ है, क्या हुआ, इधर कुछ हुआ था, की हुआ, व्हाट हैपेंड. सो दैट इज दिस इज द मेंटालिटी जिसमें से हम लोगों को अब बाहर निकलना है. हमें उस कैटेगरी में जाना है जिस कैटेगरी में पीपल मेक थिंग्स हैपन. मेक योर लाइफ अ मिशन एंड नॉट एन इंटरमिशन. आप कभी अगर सिनेमास पे जाएं मूवीज देखने के लिए, जो यंगस्टर जाते भी होंगे, उसमें आप देखते हैं कि जब मूवी चल रही होती है तो बीच में ब्रेक आती है 15 मिनट्स की, जिसको वो इंटरमिशन कहते हैं. वी एज collectively as a nation, we are living a life in an intermission. But what we have to do now is that make our life a mission rather than living a life in an intermission. We need the eagle's mindset. जो डॉक्टर इकबाल की फिलॉसफी है, जो शाहीन, जो उन्होंने एक सिंबल दिया लीडरशिप का, उसमें उन्होंने एक माइंडसेट दिया है. द रीजन व्हाई ही मेंशन्ड द शाहीन इज बिकॉज ऑफ द माइंडसेट ऑफ द ईगल, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स. और उसके बाद आई वुड इनवाइट सर अली कमाल हु इज हियर विद अस, जो कि फिर बात करेंगे ऑन द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो कि हमारा लंच से पहले का जो एक सेशन होगा सर अली कमाल के साथ. इज हियर. बट उनसे पहले आई विल ओनली टच अपॉन द 7 क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप ऑफ एन ईगल, जिसको ईगल माइंडसेट कहा जाता है. अगर मैंने और आपने अपनी लाइफ में ये माइंडसेट अडॉप्ट कर लिया तो वी विल हैव द मोस्ट फुलफिलिंग लाइफ एंड पॉजिटिव लाइफ. व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ एन ईगल? इट इज द किंग ऑफ बर्ड्स. It has 7 leadership qualities. First quality of the leader is that
The eagle is fearless. An eagle has absolutely no fear of its prey, no matter what is the size. कि आप शाहीन को देखें कि वो अपने से 5-6 गुना बड़े शिकार को जाके झपट के उठा के भाग जाते हैं। कि वो जो पहाड़ी बकरे होते हैं वो बड़े हैवी होते हैं, 5-6 टाइम्स हैवी होते हैं ईगल से, लेकिन वो उसको अपने पंजों में उठा के भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं। इट हैज नो फियर ऑफ इट्स प्रे, इट इज फियरलेस, बेखौफ है। लेकिन आज इस सोसाइटी में क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी को खौफ पे पाला जा रहा है। जो बच्चा है उसकी चाइल्ड साइकोलॉजी से उसके अंदर खौफ को क्रिएट किया जाता है, बचपन से उसके अंदर खौफ डाला जाता है। ये ना कर लेना, ये हो जाएगा, जहाज पे ना जाओ वो तबाह हो जाएगा, ट्रेन पे सफर ना करना धमाका हो जाएगा, साइकिल ना चलाना पांव टूट जाएगा। हर चीज से उसको मना किया जाता है और उसको डराया जाता है खौफ से कि सो जाओ बेटा वरना जिन्न आ जाएगा। उसकी चाइल्ड साइकोलॉजी में खौफ डाला जाता है। बट व्हाट डॉक्टर इकबाल वांटेड टू डू वाज टू क्रिएट द माइंडसेट ऑफ एन ईगल इन दिस सोसाइटी, द यूथ ऑफ दिस सोसाइटी। और पहली क्वालिटी जो है उसकी ईगल की, दैट इज इट्स फियरलेस। ये प्लीज आप अपने जो पॉइंट्स हैं उनको नोट करते जाइएगा, क्योंकि बाद में फिर आप इस पे गो थ्रू भी कर सकते हैं। नंबर 2 लीडरशिप क्वालिटी ऑफ द ईगल इज tenacious. It's tenacious. An eagle looks for and flies into storms. As storm approaches, the eagle spreads its wings and mounts upon the powerful winds, soaring to greater heights. तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जब भी तूफान आता है बाकी सारे परिंदे अपने घोंसलों में छुप जाते हैं, लेकिन ये शाहीन वाहिद परिंदा है जिसको तूफान अच्छे लगते हैं, बिकॉज वो कहते हैं आज तो मेरी ईद हो गई, तूफान आ गया, क्योंकि ये अब हवा चलेगी तो मैं और ऊपर उड़ूंगा। दैट इज द टेनाशियसनेस ऑफ द ईगल। पहली चीज इसमें खौफ नहीं है, दूसरा ये टेनाशियस है, ये मुसीबतें तलाश करता है अपने लिए ताकि वो मुसीबतें उसको और ऊपर लेके जाए। पलटना झपटना, झपट के पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये है ईगल की माइंडसेट। एक और माइंडसेट आप देखिए ईगल की, लीडरशिप क्वालिटी देखिए फैल्कन की, इट इज नर्चरिंग, नर्चर करता है। इवन दो द ईगल इज नोन फॉर इट्स फेरोशियसनेस, बड़ा खूंखार जानवर है, जब झपटता है तो वो खाल नोच लेता है, लेकिन एक और चीज आप देखिए, इट इज वेरी वेरी जेंटल टू इट्स ओन फैमिली, वेरी अटेंटिव टू इट्स यंग पीपल। अपने उसके जो छोटे ईगलेट्स होते हैं उसके लिए बहुत बहुत ही जेंटल होता है। जब जो ईगल की जो मदर है उसको उड़ना सिखाती है तो उसको अपने बैक के ऊपर लेके वो ऊपर जाती है और फिर उसके नीचे से निकल जाती है ताकि वो गिरे और अपने परों से उड़ना सीखे। और जब भी वो जमीन के करीब पहुंचना शुरू करता है तो वो मदर ईगलेट फिर उसके नीचे से आके उसको लेके ऊपर चली जाती है। और दैट प्रोसेस कंटिन्यूज until and unless the eaglet learns how to fly. Eagles teach and train. That is the third leadership quality of the eagle mindset is their nurturing. दूसरों के लिए बहुत खूंखार है, it's very ferocious, but for its own kind, very very gentle, very nurturing. They teach and they train. Fourth जो चीज है ईगल की, वाहिद परिंदा है who never eats dead meat. You will never see an eagle eating meat that it did not kill. कभी भी वो अब किसी का मारा हुआ गोश्त नहीं खाता। वो भूखा रह लेता है लेकिन वो किसी की भीख पे जिंदा नहीं रहता। आपको शायद ये बात मालूम ना हो, बट लेटर ऑन यू कैन गो एंड गूगल दिस। आजकल तो हर चीज ही गूगल हो जाती है। वो नया आजकल एक मजाक बना हुआ है, सर अली कमाल भी एग्री करेंगे कि सर देयर इज अ न्यू शेख इन द मार्केट नोन एज शेख गूगल। कोई चीज पूछती हो वो शेख गूगल से पूछ ले। तो शेख गूगल से जब पूछेंगे तो आपको शेख गूगल साहब ये बताएंगे कि ईगल कैन स्टे हंग्री फॉर 5 months, 5 महीने